मॉर्निंग दोस्तों, आज हम आए हुए हैं श्री धाम वृंदावन में। कल रात आए थे और कल हमने श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन किए और सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो रहा हमारी लाइफ का वो रहा, कल हमने माता यमुना जी की आरती अटेंड की। और भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप अब तक वृंदावन आए, बाकी बिहारी जी के दर्शन करते हैं, हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन जी की, आप केसी घाट याद रखिएगा, केसी घाट पे यमुना जी की आरती जो कि 8:15 बजे होती है, वो अगर आपने अटेंड नहीं किया अभी तक तो आपने सच में वृंदावन धाम का एक, जिसे कहते हैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी हिस्सा जो है ना, वो देखा ही नहीं है अभी तक। आप वो लगभग 1 घंटे की है थी, सारी का है 1 घंटे की आरती है वो। जिस तरह से वो मंत्र का उच्चारण करते हैं, एक पंडित अनिल शुक्ला करके हैं, जिसे कहते हैं ना, उनकी जबान पे सरस्वती है भाई, बिल्कुल है ना, मतलब आपको एक अलग ही वर्ल्ड में ले जाएंगे जो मंत्रों से उच्चारण करते हुए यमुना जी की। वरना मुझे खुद ऐसा लग रहा था, सारिका ही बोली जा रही थी कि नहीं हम तो करके चलेंगे, मैंने कहा यार 1 घंटे की आरती भाई कैसे बैठेंगे, परेशान हो जाएंगे ये वो, लेकिन 1 घंटा पता ही नहीं लगा कैसे गया है। तो भाई बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। केसी घाट पे 8:15 बजे होती है वो, एक तो पहले ही हो जाती है, लेकिन जो 8:15 बजे होती है वो मेन आरती है। और भाई अटेंड अगर आपने नहीं करी तो कुछ नहीं करा आपने, समझो, यमुना जी की ज़बरदस्त। और अभी हम जो है करीबन 2:15 बज गए हैं, तो 2 बजे उठे थे, जो साक्षात भगवान के अवतार लगते हैं भाई हमें तो, और आपको भी लगते होंगे अगर आपने उनके वचन सुने तो, प्रेमानंद जी महाराज। तो हम बिल्कुल उनकी गली जहाँ से वो अभी गुजरते हैं डेली सुबह 3 बजे करीब, तो वहीं पर हमने लकीली स्पेशली होटल लिया, आनंद कैसल नाम है इस होटल का। और देखते हैं आज उनके मतलब साक्षात दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिल पाता है नहीं मिल पाता, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं सारे लोग हम। मेरी बेटी तैयार हो गई और धर्मपत्नी जी जो लेकर के आई। अभी चल रहा है अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, सबसे मतलब उत्तम महीना कहा जाता है, जो 4 साल में एक बार आता है। तो इन्हीं का ही प्लान था भाई, मुझे तो इतना नहीं पता कि आज एकादशी है, और एकादशी के दिन ही तो एकादशी है आज, और देखते हैं भगवान के दर्शन करके कैसा, मतलब बहुत एक्साइटेड है। और लोग ना हमारे इस होटल के सामने से आएंगे, लोग बैठने शुरू हो गए हैं, 12 बजे ही आ जाते हैं बैठने के लिए यहाँ पर, और फूलों से सजा भी रहे हैं, फूल रख भी रहे हैं। तो चल रहे हैं भाई हम, चलो हैं, तैयार हो जाओ भाई, जल्दी करो बेटा, आप लेटो मत, लेटोगे तो और देर हो जाएगी। चलो अश्विन खड़ा हो बेटा, चलो। अरे हम तो लेंगे तो इस ब्लॉग में। क्या कहना चाहेंगे भैया, आपको कैसा लग रहा है? कैसा भी नहीं तो भाई मेरे बेटे को नींद आ रही है। तो भाई देखो हम अपने होटल से आ गए बाहर, और भाई बाहर का नज़ारा देखो, ये सभी लोग ना आकर के बैठ गए हैं पहले से। ये देखो पूरी गली में वो सामने वो फूल वाला भी बैठा हुआ है, लेकर के आते हैं फूल भी है? हम लोग भी आज महाराज जी की दर्शन के लिए आ गए हैं, मैं मेरी बेटी भी, मेरा बेटा भी वहाँ पे। चलो फूल लेकर के आते हैं भाई। हमने फूल वाले भैया से फूल ले लिए हैं, गुलाब के, गेंदे के और वाइट फ्लावर। और इधर सामने से, इधर से बता रहे हैं, इधर से आएंगे महाराज जी। ये हमारा होटल है। तो भाई होटल भी हमारा सही रहा कि बिल्कुल हमें यहीं मिल गया, कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ा, यहीं पे दर्शन हो जाएंगे। सामने कोई ड्रोन भी उड़ा रहा है, कोई सामने ड्रोन भी दिखाई दे रहा है, और हम यहाँ फूल वाले भैया के पास ही आकर के खड़े हो गए हैं सब के सब। और भाई देखो कितनी भीड़ है। इधर सामने से, उधर से महाराज जी आएंगे, अब उधर से कीर्तन की आवाज़ आने लग रही है, उधर अलग ही माहौल है।
वही गए थे अभी स्कूटी पे महाराज जी के अनुयायी। जैसे 3 बजे का टाइम नज़दीक आता जा रहा है और पहले से बढ़ते ही जा रहे हैं। आगे पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई है आगे आ करके, मतलब किसी भी टाइम आने वाले हैं। हमारी पूरी सड़क आगे तक, आगे तो बिल्कुल ही भरी पड़ी है। अब बिल्कुल 3 बजने ही वाले हैं। पुलिस की भी गाड़ी चेक करने के लिए। इनका भी होना ज़रूरी है, पुलिस का भी भाई। यहाँ की पब्लिक को है ना, वो कंट्रोल करने में मुश्किल आती है। अब शायद अब आएंगे, ये भी 3 बजे करीब उधर जाते हैं। क्या टाइम हुआ? बड़ी बेटी भी नहीं लाई तेरे पास भी नहीं है अश्विन? फोन में ही देखना पड़ेगा। चलो ये ना सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते, संसार की हर चीज़ से दूर एकदम। तो एक चादर है उसे बांध करके रखते हैं, मतलब सिलाई नहीं होनी चाहिए कपड़े में, ये होता है रूल। फूल हाथ में ले लिए भैया, तू भी ले ले हाथ में। तेरे पास आ जाए ना, महाराज जी आ गए पीछे 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 सब। राधे राधे। ले ले हाथ में ले ले, बात वैसे दूसरे हाथ में। कोई भी फूल महाराज जी के ऊपर न डाले, सबसे प्रार्थना है ध्यान से सुने। महाराज जी के ऊपर फूल न डाले, कोई भी सभी चौड़ा में फूल डाले, आगे डाले, ऊपर फूल न डाले महाराज जी को। डालो डालो चढ़ना अंदर अंदर। महाराज जी जय श्री राम। तीन बजे भी कितने लगभग मेरे ख्याल से होंगे 30-40 हज़ार लोग तो आराम से हैं, ज़्यादा ही होंगे 30-40 हज़ार से बल्कि। अभी तो आए जा रहे हैं, आप देखो ना। तो देखो यहाँ लाइट भी चल गई थी, सब हो गया था होटल में। और अब महाराज जी चले गए हैं देखो, तो अब फिर से सब सो गए हैं। तो भाई हम तो जा रहे हैं परिक्रमा करने के लिए वृंदावन धाम के, और ये फूलों के वो निशान बचे हुए हैं अभी। परिक्रमा मार्ग की तरफ जा रहे हैं, तो 2 से 2.5 घंटे लगेंगे हमें लगभग हैं। आराम से करेंगे, तो मेरी बेटी भी करेगी, मेरा बेटा भी करेगा। हम तो कह रहे थे सो जाओ बच्चे तो अपना, लेकिन नहीं भाई, अश्विन ने भी जिद करी, मेरी बेटी ने भी जिद करी कि नहीं भाई हम भी चलेंगे। हैं अरे तो भाई आज सुबह सुबह हमने सबने 5 बजे यमुना जी में कराए स्नान। एकादशी के दिन 5 बजे यमुना नदी में, मज़ा आ गया। और तिलक ला कर तैयार है, मेरी बेटी ने भी किया है भैया पूरी। मेरी बेटी ने तो कम से कम 21 डुबकियाँ मारी हैं यमुना
यमुना जी में निकलने में मन ही नहीं कर रहा था। और देखो यमुना जी के किनारे वृंदावन में, यमुना जी में। अब तुम्हारा बैग हैवी हो गया। हम तिलक लगा करके अभी हम फिर से अपनी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। परिक्रमा दोबारा से हम शुरुआत नहीं है, फिर शुरू कर रहे हैं। बीच में ये केसी घाट पड़ा था, यहीं पे ही शाम को हमने यमुना जी की आरती का आनंद लिया भैया, और अब चल रहे हैं। न जाने का अब को सजाऊं मैं रटू में तेरा नाम, रटू में तेरा ये आटोया। जय